आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 6 मार्च। मैं दीपक खुलवे रोजाना दिल्ली न्यूज से। केशवपुरम के विकास की गति को और अधिक तीव्र बनाते हुए विधायक राजेश गुप्ता ने केशवपुरम में सीवर लाइन और सेंटर वर्ष और कई नई योजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, क्षेत्र की आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों ने विधायक राजेश गुप्ता को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राजेश गुप्ता ने लोगों को संबोधित किया और नारियल फोड़कर कई योजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विक्की खारी, अमित गुप्ता, उमेश गुप्ता, ईश अरोड़ा, डॉक्टर सरबजीत गुगलानी, अनिल धवन, विनोद छावड़ा, नीता विकास, नीतू सिंह, मनमीत कौर, तानिया ईश अरोड़ा, रेखा वर्मा और आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी उद्घाटन कार्यक्रम में आए। केशवपुरम के विकास की गति को और अधिक तीव्र बनाते हुए केशवपुरम लोकप्रिय विधायक श्री राजेश गुप्ता के द्वारा उद्घाटन समारोह। C3 एवं C2 ब्लॉक में नई सीवर लाइन, सेंटर ब्रिज का नवीनीकरण एवं रीसर्फेसिंग, A1 ब्लॉक मदर डेयरी से A1 ब्लॉक गुरुद्वारे साहब तक नए नाले का निर्माण। आज उद्घाटन समारोह है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर, इसके लिए आज मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम अपने विधायक राजेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने केशवपुरम के लिए इतना काम किया है। आज A1 ब्लॉक में मदर डेयरी से लेकर गुरुद्वारा साहब तक जो नाले का निर्माण हुआ है, उसके लिए, और C1 से लेकर C3 C2 का जो नई पाइपलाइन डली है, उसके लिए हम विधायक राजेश गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे केशवपुरम निवासियों की तरफ से। आयोजन क्यों रखा गया है? आज का ये आयोजन हमने उद्घाटन समारोह है, जिसमें हमने जो सिविल लाइन नई डली हुई है उसका है, और ये सेंटर वर्ड जो बना हुआ है, इसके सेंटर वर्ड जो बना है इसके लिए है, और तीसरा A1 और A2 ब्लॉक में नया PWD का नाले का भी निर्माण चल रहा है कार्य। PWD के नाले का निर्माण चल रहा है, उसका भी है, और 3 रिंग लाइट जो है जो हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने लगाई हुई है, और उसका भी उद्घाटन है। नहीं तो ये बताएं, इसका कितना लाभ मिलेगा? ये जो कार्य सर देखिए, लाभ तो सब उठा भी रहे हैं, क्योंकि सेंटर वर्ड बन के तैयार भी है, और रिंग लाइट देखिएगा आप गुरुद्वारे के सामने जो लगी है, लोगों का अंधेरा जो डार्क स्पॉट है वहाँ पे उजाले का वो हुआ है, और नाला जो पिछले बहुत टाइम से खराब चल रहा था उसका भी काम चल रहा है। इसका कितना राजनीतिक लाभ आपको मिलेगा? मुझे राजनीतिक, मैं जनता की सेवा में दिन रात लगी हुई हूँ, और आगे भी ऐसे ही लगी रहूँगी, अपने विधायक जी के निर्देशानुसार काम करती रहूँगी, उनके कदमों पे चलती रहूँगी। अभी और कोई पाइपलाइन में डेवलपमेंट ऐसी है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ओपन चैम्बर का भी काम चल रहा है, जो कॉमन चैम्बर होते हैं, जो फ्लैटों के जो शाफ्ट है उनमें है, उनकी भी नई लाइन्स का भी काम चल रहा है, और आगे बहुत सारी हमारी योजनाएँ हैं जो हम आगे जाके उसको पूरा करेंगे। बना देता हूँ, कॉमन विजुअल जरूर। भार्गव जी, एक बार आगे से भार्गव जी हमारे बीच में, उनका बहुत से धन्यवाद। पीछे है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आज जो डेवलपमेंट वर्क विधायक जी ने किया है उस पर आपका क्या रिएक्शन है?
देखिए, हमारे विधायक जी के लिए जैसे हम पहले से भी कहते आए हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है कि विधायक जी हमेशा पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ ना कुछ समय समय पे करते ही रहते हैं। जैसे केजरीवाल जी के निर्देशानुसार हमें काम की पार्टी है तो हम काम में कार्यरत रहते हैं और समय समय पर जहां जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुहैया कराते हैं और इसीलिए वो लोकप्रिय नेता हैं। ये बताएं, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है उस पर एक अटकलें लग रही है कि वो टल जाएंगे, आपको कुछ ऐसा लगता है? देखिए, अगर ये जो राजनीति, ये जो चुनाव होने वाले हैं, अब हालांकि टलने नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि टलेंगे, क्योंकि कोई कारण होना चाहिए टलने का। अब तो कोरोना भी नहीं है जिसकी वजह से चुनाव टले, लेकिन ये है कि हाँ, हो सकता है, संभावना फिर भी लोग कह रहे हैं तो बनी हुई है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। इस बारे में पहले से पहले कुछ भी टिप्पणी करना बेकार होगा। अगर पार्टी आपको मौका देती है, आपकी क्या तैयारी है इस वार्ड के अंदर राजनीतिक रूप से? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है एमसीडी के अंदर तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता तो यही होगी कि मैं पब्लिक के लिए जिस चीज़ के लिए मुझे पब्लिक चुनेगी, जिस काम के लिए मुझे चुना जाएगा, मैं उस काम को करवाऊं और उसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उस काम में लोगों की सहायता कर सकूं, उनके समय समय पे उनके काम आ सकूं, जो उन्हें परेशानियां हैं उनका समाधान कर सकूं। और जैसे कि अगर मैं पार्टी में आती हूं तो विधायक जी भी आप पार्टी से, आम आदमी पार्टी से हैं और अगर निगम पार्षद भी उनका आम आदमी पार्टी से होगा तो जनता को बहुत आसानी होगी, उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें एक ही जगह पे उनकी समस्याओं के समाधान होंगे। निगम चुनाव में जो विधायक जी कर रहे हैं उसका फायदा आप पार्टी को भी मिलेगा क्या? देखिए, अभी तो हमारी पार्टी जो है यहाँ वार्ड 75 से एमसीडी में भाजपा ही है, तो अभी जो हम वोट मांग रहे हैं वो राजेश जी के, अपने विधायक जी के कार्यों पे ही मांग रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे विधायक जी काम करते हैं, जैसे कि वो कार्यरत लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं, तो जनता से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो हमसे भी उसी तरह की उम्मीद लगाएंगे कि हम समय समय पे उनके साथ इसी तरीके से खड़े रहें जैसे हमारे विधायक जी उनके बीच में खड़े रहते हैं। मैं आर.के. उलाटी, जनरल सेक्रेटरी C7 ब्लॉक केशवपुरम। अभी पीछे विधायक आपके द्वार में राजेश गुप्ता जी आए थे और एक RW के साथ मीटिंग रखी थी। उसके अंदर हमने डिमांड की थी कि हमें बूम बैरियर और 2 गेट चाहिए, जो इधर C4 की तरफ से ज़्यादा चोरियां होती हैं वहाँ लग जाए और एक साइकिल ज्वेलर पर बूम बैरियर लग जाए। तो आज उन्होंने बताया कि हमारी डिमांड पूरी की जा रही है, ये बूम बैरियर और गेट जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर लग जाएंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। विधायक गुप्ता जी का स्वागत, जोरदार तालियां। आज C3 C2 ब्लॉक सीवर लाइन का उद्घाटन। कृपया चावला जी, आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। सुरेश चौधरी जी, C1 ब्लॉक से देवी अंकल, कीर्ति भूषण जी C2 से, अंकल आओ। हाँ, अनिल गांधी जी, आपसे अनुरोध है, विधायक जी का स्वागत। C6 अश्वनी जी, C7 गुलाटी, C7 RW गुलाटी जी, आपसे अनुरोध है, विधायक जी का स्वागत करें। रविंदर चावला जी, वर्मा जी C2 से, मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए। हरीश जी, विधायक जी का स्वागत करेंगे। वर्मा जी, भार्गवा जी, विधायक जी का स्वागत करें। हर्षचरण पाल सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप आए, विधायक जी का स्वागत करें। विधायक जी आप भी आए। अनिल दमन जी, आपसे गुजारिश है। अंकुर बंसल जी,
हमारे विधानसभा अध्यक्ष विक्की भाई जी से अनुरोध है कि वो भी विधायक का स्वागत करें और सीट ग्रहण करें। जगमोहन जी, आपसे अनुरोध है, आप आए, विधायक जी का स्वागत करें। आनंद कुमार मिश्रा जी हमारे बीच में यश कुमार मनोहर जी मौजूद है, उसका बहुत बहुत स्वागत है उनका। तानिया जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत। आयुष जी, और कौन कौन रह गया? मैं उमंग वाली से करूंगा कि विधायक जी का स्वागत करें। हाँ, रीता वादी को मैं करूंगा एक बार आए, विधायक जी का स्वागत करें। मनमीत जी, महाजन जी सी4 से मैं चाहूंगा कि आप आए, विधायक जी का स्वागत करें। तान्या रोड है, मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार आए, विधायक जी का स्वागत करें। तान्या रोड है। नीरज खाड़ी जी, नीतू सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा, विधायक जी का स्वागत करें। ये हमारे एक्शन दल बोर्ड से है, जिनकी वजह से सारे काम हो पाए हैं, विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। C2 से कामनी जी, आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट में उनसे अनुरोध करूंगा आए और विधायक जी का स्वागत करें। कामनी मैम, आंटी जी, उमंग जी स्वागत करें। अनिता जी आए और स्वागत करें। केशवपुरम का विकास राजेश जी द्वारा दिन रात किया जा रहा है। एक नया आम, अगर मैं भूल रहा हूं तो मुझे प्लीज बता दीजिए, और कोई रह गया हो तो। हमारे जल बोर्ड से योगेश जी यही आए हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार वो स्टेज पर आ जाए। मुकेश बोरा जी, आप भी स्वागत कीजिए प्लीज। हाँ जी, राधा जी आप भी स्वागत कीजिए। संजीव लामा जी, आपसे गुजारिश है, विधायक जी का स्वागत करें। प्रियंका जी, आप भी चाहूंगा कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। C3 C2 ब्लॉक नए सीवर पाइपलाइन का उद्घाटन केशवपुरम सेंट्रल मंच। गगन जी, आपसे अनुरोध है, आप आए और विधायक जी का स्वागत करें। सौरभ शर्मा जी, आपसे अनुरोध है, आप भी आए, विधायक जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाते रहो, केशवपुरम को पता होना चाहिए। एक दिल्ली सरकार द्वारा सिंधी अकेडमी का प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली हाट में, आपसे अनुरोध है, आए और विधायक जी का स्वागत करें। भुवनेश जी, आप भी आए। तुषार अग्रवाल, आप भी आए और विधायक जी का स्वागत करें। भार्गव जी, आपसे अनुरोध है, आए और विधायक जी का स्वागत करें। A1 ब्लॉक मदर डेयरी से A1 ब्लॉक गुरुद्वारे तक नाले का गुरुद्वारा साहब तक नाले का निर्माण, जिसका आज उद्घाटन होना है। हर्षपाल सिंह जी कर चुके यार, वो कर चुके जो नाम बंटी जी का मेरा था, वो स्वागत करें विधायक जी का। उसके बाद मैं चाहूंगा विधायक जी 2 शब्द केशवपुरम के लिए और उद्घाटन समारोह में केशवपुरम निवासियों का स्वागत है। मैं अमर कुमार मानव राज जी आए, विधायक जी का भारत माता की। आप सभी केशवपुरम निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सारे लोग आए हैं और जितने अशोक विहार के केशवपुरम के मेन लोग यहाँ पे होने चाहिए थे, मुझे लगभग सभी केशवपुरम के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस वार्ड के अंदर जो लोग हैं, जो मेन लोग माने जाते हैं, वो सब के सब आज यहाँ पर हैं।
अगर मैं आप लोगों से ही ये पूछूं, क्योंकि RW से जैसे B2 से चौधरी साहब और त्यागी जी आए हुए हैं, B3 से पोपली साहब हैं, C2 से अंकल जी मेरे साथ बैठे हैं, C5 से शम्मी अंकल है। C5 कहना गलत होगा, वैसे शम्मी अंकल को कहना चाहिए कि पूरे केशवपुरम से। गाँव से विक्की जी मेरे साथ बैठे हैं, A1 से अंकल जी मेरे साथ में बैठे हुए हैं, C2 से सर बैठे हुए हैं। सब लोग आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर मैं ये आपसे ही पूछ लूं कि क्या कोई ऐसा ब्लॉक है जो डिस्पाइट ऑफ ये 2 साल हटा दे कोरोना के, कि ऐसा कोई ब्लॉक है जहां मेरा कुछ काम करना रह गया हो? ऐसा कोई ब्लॉक है? कोई है तो बता दे मुझे। कि कोई हो सकता है काम अभी चल रहा हो, एक अलग बात है, या होना रह गया हो बात अलग है, लेकिन क्या कोई ऐसा ब्लॉक भी है जो छूट गया हो पूरा 5 साल में? नहीं है। B3 से जैसे कीर्ति भूषण जी है, कोई ऐसा ब्लॉक? ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। चाहे वो A1 हो, A2 हो, C1 से लेके C8 तक हो, B2, B3, B4 हो, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है। इनफैक्ट ऐसा 50 फुट 50 मीटर भी नहीं कह रहा, कोई जगह नहीं बच रही होगी जहां पर कोई काम हमने नहीं किया हो। जिस रोड पे आप बैठे हो ये MCD का रोड है, लेकिन ये MLA फंड से बनाया गया। इसके अगला जो सीधे C7 मार्केट जाता है, उस पूरे रोड को, वो भी MCD का रोड है, उसको भी MLA फंड से बनाया गया। इसके बाद में B4 का जो रोड है, सबसे मेन रोड, उसको MLA फंड से बनाया गया। A1 A2 के बीच का मेन रोड, उसको MLA फंड से बनाया गया। जो PWD के रोड्स हैं वो आपको दिखाई दे ही रहे हैं कि कैसे बने हुए हैं। जो सीवर का काम है वो कॉन्टिन्यूसली आपका चल ही रहा है। अभी भी C2 का ये काम हमने शुरू करा है, लगातार चलते आ रहे हैं। इनफैक्ट सीवर की तो ये इशू है, क्योंकि अंकल मेरे साथ बैठे हैं, तो अपने नाम के आगे अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूं, ये लिखते हैं जल सेवक। ये जल की फ्री में सेवा करते हैं। किसी के गंदा पानी आ रहा है, किसी के बिल आ रहा है, तो उसमें डिस्पाइट ऑफ एज का भी फैक्टर है, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और बच्चे बाहर रहते हैं वहां भी जाते हैं, लेकिन फिर भी करते रहे हैं। और हमने A1 के अंदर उन सीवर की लाइंस को भी चेंज कराया है जो गलियों की मानी जाती है, जो पर्सनल प्राइवेट ये वाली मानी जाती है। और जब CM साहब ने मुझे बुलाया अभी कोरोना के ओवर होने के बाद में कि क्या काम अपने एरिया में आप कराना चाहते हो, तो मैंने उनको कोई MCD का काम नहीं बताया। मैंने ये तो मैं करा ही लूंगा। अगर CM ने पूछा है तो कोई काम ऐसा होना चाहिए जो मुझे कराने में दिक्कत है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे एरिया के अंदर केशवपुरम नाम का एरिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे नामी एरिया है, जहां पे सबसे अच्छे लोग रहते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गलियों के सीवर है वो साफ नहीं होते। कहा जाता है प्राइवेट है, ना MCD गली को नहीं बनाती ना, MCD कभी अंदर नहीं बनाती। वो CM साहब से करवाया गया और पूरे दिल्ली में पहली बार आपके यहाँ पे चेंज हो रही है। A1 में ऑलरेडी सर करा चुके हैं थोड़े से, और हम कॉन्टिन्यूसली इसको करे जा रहे हैं कि अंदर के जो सीवर है गलियां हैं उन्हें हम चेंज करें, जो कभी हुआ ही नहीं था आज तक। गलियों की मैंने आपको बता दी। लाइट्स का ये हालात है कि दिवाली से लगती है, आप इधर देखो उधर देखो, आपको हाई मार्क्स दिखाई देंगी। PWD के रोड्स पे आपको लाइट्स दिखाई देंगी। गलियों में मैंने MLA फंड से दुनिया भर की लाइट लगाई, फिर भी कसर रह गई जब MCD ने ये कह दिया कि आप MLA फंड से आप लाइट नहीं लगाओगे, क्योंकि मुझे पैसे MCD को ही देने होते हैं। जहां बैठे हो ये पैसे मैंने MCD को ही दिए थे। तो हमने मुख्यमंत्री लाइट योजना एक ली, और उससे वो पीली रंग की लाइट जो आपने देखा वो मैंने घरों में दिखा दी, जो आप लोगों ने अपने सीढ़ियों में ज्यादातर लगवाई है कि सीढ़ियों में बड़ा अंधेरा रहता है, तो आपने उस लाइट्स को लगवा ली। ऐसी कोई चीज ही नहीं छोड़ी यहां पर। अब बूम बैरियर की बात आई, हमने बूम बैरियर भी पास करा लिया। उसमें MCD की एनओसी की जरूरत थी, लड़के मर के वो भी कराया सर के बूम बैरियर लग जाए। बहुत सारी डिमांड्स थी बूम बैरियर की। स्कूल्स की जहां तक हालात है, मैं कहता हूं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ये रहा स्कूल नंबर 1 नंबर 2 का स्कूल्स देख लीजिए। हमारे घर पर स्टील का ऐसा गेट नहीं लग सकता जैसा स्कूल में लगा हुआ है। आप देख लीजिए आपके सामने। आप ऑडिटोरियम देख के आइए नंबर 1 स्कूल का, पूरा वुडन करके बनाया हुआ है, इंटीग्रेटेड साउंड सिस्टम है। मतलब जब मैं MLA बना था तो मैंने देखा था कि पंखे की जो 3 वो होती है वो 3 30 दिखती थी, दो किसी में एक में नहीं थी, किसी में टेढ़ी थी, किसी में मेढ़ी थी। आज आप देखिए वो कितना खूबसूरत है। जो B2 का स्कूल है उसे आप B2 का कह लीजिए, जो सनातन धर्म मंदिर के साथ में B3 के पीछे, उसका मैंने अभी इनॉग्रेशन कराया है, अभी 10 दिन पहले एक नई बिल्डिंग का। आपके सामने ये वो चीजें बता रहा हूं जो आपको दिखाई दे रही है। लोग आपको तालिबान, अफगानिस्तान और पता नहीं कहां लेके जाते हैं। पिछले चुनाव में बहुत शाहीन बाग घुमाया था आपको। मैं आपको कह रहा हूं आप केशवपुरम घूम लो ना, कितने जाना तो है नहीं शाहीन बाग, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। मोहल्ला क्लिनिक है, A2 के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है।
सीतरे में 2 मोहल्ला क्लिनिक है, एक जलबोर्ड का और एक सामने है। उसके अलावा डिस्पेंसरी है जिसके अंदर हमने कोरोना में खास तौर के बहुत ज्यादा उसमें काम लिया, और उसके अलावा हमने अपने स्कूल में भी वैक्सीनेशन कराई। सब आपके सामने, ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं बता रहा हूं दिखती नहीं है। जैसे बच्चे करते हैं ना कि ये चाहिए, मैंने वो करने की कोशिश करी, और सामने मैं एक ऐसी जगह पे, आपने मेरा फेस करा हुआ है कि इधर से मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है और उधर गुरुद्वारा। तो भगवान ने ये मेहर रखी, वाहिगुरु ने ये मेहर रखी कि हम उन कामों को कर पाए, कि करने वाला तो वही है कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, पैसा आपका है मेरा तो है नहीं, लेकिन वो सारे काम हो पाए क्योंकि हम सब मिलकर इन कामों को कर रहे थे। जो काम मैंने करे वो आदरणीय केजरीवाल जी के माध्यम से करे, उन्होंने मुझे फंड इश्यू करे, कहीं मुख्यमंत्री फंड इश्यू करा, कहीं एमएलए फंड था मेरे पास में मैंने करा। उसके बाद में मेरे कार्यकर्ता, जो आप सब लोग जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरा सहयोग करा, जो यहाँ की आरडब्ल्यूएस रही उन्होंने जबरदस्त तरीके से सहयोग करा, और पब्लिक, यहां तक कि मैं कहूंगा कि जो अपोजिशन में भी कुछ लोग थे, मतलब नेताओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो नीचे काम करते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, बहुत शानदार तरीके से उन कामों को करा, कोई ज्यादा पॉलिटिक्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने दिया, और उसकी रिजल्ट ये रहा कि आज केशवपुरम में इतने सारे चेंजेस आपको ये दिखाई दे रहे हैं हर जगह। मैं कहा C2 में ही 3-4 हाई मास्क लाइट लगी होगी, 4 हाई मास्क लाइटें बता रहे, इतना जो C2 है, 4 हाई मास्क लगी है उसके अंदर, झूले लगे, जिम लगे, अब पता नहीं मुझे कई चीजें तो याद नहीं आएगी। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कीर्तिभूषण अंकल बैठे B3 से, B4 से होते हुए नाला जाता है कॉन्टिन्यूसली। 2015 से मैं इस बात को कह रहा हूं कि 2012 से वो डिस्प्यूटेड है। 2012 में सर मैं तो था नहीं, ना मेरी पार्टी थी, एमएलए कोई और थे, काउंसलर किसी और पार्टी के थे, एमएलए किसी और पार्टी के, है ना। 12 में कांग्रेस के एमएलए थे, काउंसलर बीजेपी के थे। नाले का डिस्प्यूट शुरू हुआ क्योंकि उसी वक्त वो रोड पीडब्ल्यूडी के पास में आया था, सीपीडब्ल्यूडी से नाला उन्होंने हैंडओवर करा दी, ठीक है। एमसीडी के पास में रहा वो नाला हमेशा एमसीडी इसको दिखती थी। 13 में कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, 14 में कुछ नहीं हुआ, 14 में एमएलए बीजेपी के हो गए, काउंसलर कोई नहीं था यहाँ। 15 में मैं एमएलए बना, कोई काउंसलर नहीं था। 16 के अंदर मैं एमएलए रहा, काउंसलर फिर बीजेपी के आए। सेम 17 में हुआ, कभी उस पर सफाई नहीं हुई। और उसके बाद में हाई कोर्ट में आप ही के एक रेजिडेंस ने एक पिटीशन लगाई जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि विदाउट प्रेजुडिस एमसीडीज को साफ करेगी। 2016 में मैंने आके दिखाया, मैं बतरा अंकल थे उस टाइम प्रधान, कि देखो सर पहले तो साफ नहीं कर रहे थे, जैसे इलेक्शन आए लिखा दिया कि ये अथक प्रयास से हो रहा है। मैंने दिखाया, लेकिन एक बात को और समझ लीजिए, मेरे पास में 697 पार्क्स हैं। यागी जी कितने हैं? 697 पार्क्स हैं नजीरपुर विधानसभा के अंदर। ये भाई साहब हम आपको नहीं हटा सकते, एमसीडी काम है, बाहर जाएंगे। ये नीतू सिंह की कोई 4 बार काट चुके, इसको भी काटा, हाँ इलेक्शन में इसको भी काट गया। गाय आपको दिखी रही, 697 पार्क्स हैं। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो इन पार्क्स को हिंदी में बाग कहते हैं, उर्दू में बाग कहते हैं। किसी ने उन पार्क्स की बात नहीं करी, लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया। कैसे बाग के बारे में जाना, मैं गया ना, मेरा बाप गया ना, आपने जाना ना, आपके बेटे ने शाहीन बाग पे। आप गए हो, आपने जाना है, लेकिन आप सबको शाहीन बाग घुमाया गया। और ये 697 पार्क्स सड़ रहे हैं, जो हमारे गुरुओं के नाम पे है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम पे है, इन्हीं के नाम पे है ना, जो शहीदों के नाम पे है, वो सड़ रहे थे। लेकिन दिमाग ले जाया गया उस शाहीन बाग के नाम पर, जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो ये फिर होगा, ये ध्यान रखना। कोई हिजाब, कोई किताब, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई काला, कोई नीला, वो फिर कर लेंगे। छोटा इलेक्शन है, 200-500 वोटों से ऊपर नीचे होता है। कोई जात पे वोट मांगने आएगा, कोई धर्म पे आएगा, कोई क्षेत्र पे आएगा, ये कलेश फिर होना है। और हम जैसे समझदार लोग फंसते हैं। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूं तो मुझे बड़ा अचंभा होता है। ऐसी ऐसी चीजें होती है कि काम की बातें कम होती है, बेकार की ज्यादा होने लगती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जीत रहे हो, ठीक है, सफाई करनी भी, उगाई करते रहते, उगाई नहीं करनी है, सफाई करनी है। एक काम होता है, उस एक काम को छोड़ के बाकी सब करते हैं। ऐसा बंदा चुनो जो सुबह आपके पास में, अगर मैं 5 बजे आता हूं, मुझे देखा है ना किसी ने, सबने देखा है ना, मैं रात को चाहे 2:30 बजे शादी से आया हूं, सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी में आ जाता हूं। आ जाता हूं ना जी, नहा धो के तैयार मिलता हूं। किसी के घर के बच्चे आए ना आए, मैं होता हूं। मुझे छत पे देखा है ना आपने, मैं 36 घंटे बिना पानी के होता हूं, धोती पहन के घूम रहा हूं। ऐसा बंदा चुनो
जो आपके साथ में सुबह 5 बजे 6 बजे सफाई हो रही हो, नहीं हो रही हो तो आ सके, ऐसा चुनना जो अब की बार ये ना रो दे यार विधायक से तो मेरी बातचीत ही नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा, मुझे आम आदमी पार्टी फंड नहीं देती, यही हो जाएगा ना, फिर रोना हो जाएगा। ऐसे को बिल्कुल वोट मत देना जो एक वोट उसको दोगे तो 2 बीजेपी को पड़ जाए, समझ गए ना, किस पार्टी को, उस पार्टी का नाम ही नहीं लेता, गुलबे साहब बता देंगे आपको। एक वोट भी दिया तो 2 का नुकसान करोगे, ये ध्यान रखना। और स्ट्रैटेजी यही है, मैं देखता हूं कि अगर मेरे यहां से कोई होर्डिंग लगा रहा है वो अगले दिन नहीं बचते, और सबसे ज्यादा अगर किसी के होर्डिंग बचे रहते हैं तो उसका सीधा रीजन है वो जानते हैं कि उनके होर्डिंग छोड़ोगे तो 2 वोट का बीजेपी को फायदा होगा, तो कांग्रेस के होर्डिंग्स को छोड़ते हैं, जानबूझ के विद स्ट्रैटेजी छोड़ते हैं। हमारे होर्डिंग्स एक दिन लगेंगे, अगले दिन उतर जाएंगे। यहां तक कि ये जो आज होर्डिंग लगाए आपने उद्घाटन के, उन्हें भी उतारने के लागे थे, फिर मैंने कहा उद्घाटन किया, इन्हें मत छेड़ना। तो एक वोट भी आप दोगे तो खराब होगा। अब जितने नाम होने थे हो चुके, अब तो जगह ही नहीं बची, किसके नाम क्या करा लोगे, अब तो खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने काम कराने हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा, छोटा चुनाव है, ये वैसा चुनाव नहीं है कि राष्ट्र के नाम पे लड़ जाओ, इसके नाम पे लड़ जाओ, उसके नाम पे लड़ जाओ, धर्म के नाम पे लड़ो, इसके नाम पे लड़ो। ये चुनाव सीधे सीधे आपकी नाली साफ करने का, आपकी गली साफ करने का, आपके पार्क साफ करने का है, आपको लेंटर माफिया से बचाने का, इन कुत्तों से बचने का, गाय से बचने का है। नहीं तो फिर आप वहीं पे आके खड़े हो जाओगे। अभी आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरे चुनाव में अभी 3 साल बाकी है, लेकिन मैं लगातार आपके बीच में हूं। आप इस दबाव को आगे भी बढ़ाएं कि काउंसलर भी ऐसा है जो आपके साथ में सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे निकल सके, काम को कर सके। ऐसे लोगों को ना चुन लो जो बस चुनाव के टाइम पे बाहर निकल जाते हैं, पोस्टर लगा देंगे, होर्डिंग लगा देंगे और वोट काटने का काम कर रहे हैं। आप भी जानते हो जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता, आपको पता है ना, सिर्फ मतलब वोट काटने हैं। 0-0 वोट आए थे पिछले बार, 0-0, मैं आपको दिखा दूंगा, बिल्कुल 0। अरे गलती से भी 1-2 पड़ जाते हैं यार, बिल्कुल 0, और वो कहते हैं कि हम जीत सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। जितना मैंने बोला आपको सारी बातें पता थी पहले भी, सिर्फ इस बात की कि उस टाइम हम पे प्रेशर आ जाता है, लोग हमको समझाने लगते हैं, लोग हमें बहकाने लगते हैं, फिर वही शाहीन बाग, फिर वही धर्म, फिर वही जाति, फिर वही क्षेत्रवाद, फिर वही भाषा, और हम समझदार होकर, पढ़े लिखे लोग होकर इस चीजों पे फंस जाते हैं। केशवपुरम में तो एजुकेशन अच्छी खासी है, लगभग 100% लिटरेसी रेट तो है ही है। साथ में मेरा मानना है कि शायद ही कोई होगा जो 10वीं पास नहीं होगा, इतने तो सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ। जिसको कोई शक हो प्लीज मेरे स्कूल दिखा दो, जिसको कोई शक हो दीपचंद मंदो अस्पताल ले जाओ, जिसको शक हो मोहल्ला क्लिनिक दिखाओ, जिसको शक हो गली मोहल्ले सड़क दिखाओ, और फिर भी कोई शक है तो मुझे बुला लेना, मैं 5 बजे उसके घर आ जाऊंगा, सुबह आके उसे समझा देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक घर में जाओ, सबका मन चुनाव करने लड़ने का करता है। कभी कभी मन में बात आती है कि हमने इतनी सेवा करी है तो मैं काउंसलर बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं। मैं अपने एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि 2013 के अंदर मैंने कभी टिकट नहीं मांगी, 15 में कभी नहीं मांगी, मुझे मिली तो उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने है। मैं 3 महीने लगातार बाहर रहा, वहां से बैठ के आपके मुहूर्त कराता रहा, जूम पे, वीडियो कॉल पे मैं कराता रहा, मैंने काम नहीं रुकने दिया कोई भी। मेरे दोनों हड्डियों के बीच में एक वाइसर होता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वो समझ सकते हैं, सर वो फट गया है और वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। अब डॉक्टर का कहना है कि इसको सीधे रखो, मैंने नीचे कुछ पहना हुआ है, ऊपर भी बार बार पहनता हूं, डॉक्टर कहते हैं ऊपर भी पहनो, लेकिन मैं बैठ नहीं सकता। अगर मैं बैठूंगा तो मेरे काम रुक जाएंगे, और मैं जिस सीट पे बैठा हुआ हूं उसके ऊपर पाप है बैठना भी। अगर आप खाली बैठ जाओगे तो पाप है। जो मैं बार बार कहता हूं कि तपोराज और राजो नरक, बड़ी तपस्या से ये सीट मुझे मिली हुई है, मैं इसमें कोई कोताही बरतूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। ये गुरबानी के शब्द है जो मुझे अच्छी तरह याद है, और हर जगह ये मुझे मालूम है कि आप गीता पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अर्जुन तुझे गांडीव उठाना पड़ेगा, तू नहीं उठाएगा तो तू कायर कहलाएगा, तुझे इस लायक बनाया तो तुझे खड़ा होना पड़ेगा, तुझे बुरों को हराना पड़ेगा। तो जब टांग टूटे चाहे सर फूटे, अब तो मैंने तेरी बाप पकड़ने वाली कहानी है, अब तो लड़ना है अपने लिए नहीं। मैं तो विधायक हूं, दूसरी बार बन गया, सारे रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे है, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत मुझे लगती नहीं। बस केशवपुरम में आप लोगों ने मुझे आगे कर दिया, जहां पे कभी कोई और पार्टी सोच नहीं सकती थी, वहां भी इस पोजीशन पे आप लोगों के आशीर्वाद से होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि केशवपुरम के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत चौड़े रोड थे हमारे, अभी भी बहुत चौड़े हैं, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक अभी भी है, हम उसको और बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। प्लीज आप लोग ऐसे लोगों को चुने
जो आपके ऐसे काम कर पाए। ये बड़े बड़े काम जब मुहूर्त हम कर रहे हैं आज, जो आप देख रहे हो, ऐसे छोटे गली सड़कों में प्रॉब्लम ना हो कि जब मैं फंड के नाम पे कौन सा पार्क हो गया उसको छोड़ के और लोगों से बात करना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये बताना, क्योंकि 2 महीने के बाद की मुझे राजनीति कैसे करनी है ये आपने मुझे बताना है। भाई वही करनी है जो वो कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों परेशान हूं, फिर मैं भी 8 बजे उठा करूंगा, है कि नहीं? मैं भी आके के दिन में गली क्यों बनाऊं? गली का नाम ही करना है तो तीसरे साल में कर देंगे, 3 साल बाद में मैं क्यों पंगा लूं? मैं भी अपनी जाति पे, धर्म पे, इस पे उस पे वोट मांग लूंगा। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं खुद अग्रवाल समाज के मांग लूंगा, मेरे वाइफ आके लुधियाना के नाम से पंजाबियों के मांग लेंगे, है ना? कई लोग कर भी रहे आजकल इधर उधर के नाम लगा। लेकिन आपने सोचना है कि आप हिंदुस्तान की राजनीति को कहां लेके जाना चाहते हैं। नेता बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि पब्लिक कैसी है। आज इस बात को समझ लो, जो बवाना के विधायक है वहां हुक्के रखे हुए हैं, लेकिन जो रजौरी का विधायक है, तिलकनगर का विधायक है, वहां तमाकू जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सरदारों वाली विधानसभा है ना। जब आप बल्ली मारन की विधानसभा में जाओगे तो बिरयानी मिलेगी वहां खाने के लिए, और क्या, क्योंकि वहां मुस्लिम विधानसभा है। लेकिन जब आप अशोक विहार में कहीं हो तो बहुत बड़े चांसेस है कि आपको वैष्णव फूड ही मिले, है ना। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। जब राजा का राज होता है तो कहते हैं जैसा राज वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन अब तो जनता का राज है, तो जैसी जनता वैसा राजा। अब आप ये सोच लो कि आप मुझसे कैसी राजनीति चाहते हो, मैं वही करूंगा, ये मेरा वादा है। अभी 3 साल बचे हुए हैं, मैं उतनी बुरी नहीं करूंगा, इतना घबराओ मत, इतना बुरा मैं हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, अब हम मुहूर्त करेंगे। मेरे दिल के भाव को, मेरी तकलीफ को, इस बात को समझना कि बहुत सालों से, 7-8 साल से मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। मैंने कॉन्टिन्यूसली अपना सब कुछ छोड़ा हुआ है, घर बार कहीं मैं ध्यान नहीं देता। जो मेरे साथ है सबको मालूम है, मैं जहां से मेरे फादर हमारे किराए आते थे वहां नहीं जा पाता, कोई काम नहीं करता, टोटली जनसेवा में लगा हुआ। लोगों को समझाने में मैं पागल हो जाता हूँ, 18 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को समझा के रखना इतने सारे लोगों को आसान काम नहीं होता। उनको मेंटेन करना अपने आप में मुश्किल काम है। घर के 2 बच्चे संभालने मुश्किल है, या तो समझ लो कि 1000 बच्चे संभालने वाली कहानी है। तो आप लोग ये मुहूर्त करें, लेकिन आज जब घर से जाए तो प्लीज इस बात को समझना कि कौन ठीक रहेगा, कौन आपके लिए अच्छा रहेगा। ये काम मैं फिर कह रहा हूं कि उस आदमी को चुनना जो नाली से थैली निकाल सके। और मैंने ये वक्त देखा है यहाँ पर कि साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ पे काउंसलर रहे, ठीक है ना, वो कोई उनके जाति समाज के वोट नहीं है, नहीं है नजर, वो जाट समाज से आते हैं, कोई वोट नहीं है। लेकिन लोगों ने उन्हें कॉन्टिन्यूसली चुना। बंधु जी अशोक विहार से थे, उनके जाट समाज के वोट नहीं थे, कॉन्टिन्यूसली चुना। वो बीजेपी के थे, वो कांग्रेस के थे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उनके पैर के नाखून के बराबर बन जाएं, और ऐसे आदमी हो जो गली में खुद झाड़ू लगा सके, जो खुद नाली साफ कर सके, ऐसे आदमी को चुनना। डॉक्टर की जरूरत, इंजीनियर की जरूरत, वकील की जरूरत बहुत बड़े बड़े लोग लगाते हैं कि मैं फलाना हूं, मैं ढमकाना हूं, मैं सीए हूं, मैं आरसीए डब्ल्यू ना। आपको उस आदमी की जरूरत है जिसमें इतनी भी ईगो ना हो, जिसके पास बैगेज ना हो कि मेरे पास तो ये डिग्री है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसमें डिग्री चाहिए ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, प्यार की, लगाव की, टेंशन की, दुख की, आपके दुख को समझ सके, उसे चुनना। तो आप लोग बस आज जाओ, ये काम आज से शुरू कर देना। अब मुहूर्त करेंगे। आप सब इतने सारे लोग आए हो, आपका बहुत 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 धन्यवाद। जो मुहूर्त है छूट गया तो बता देना। एक तो क्या है, बूम बैरियर है सर, और आपका ये सेंटर वर्च है, A1 का नाला है बहुत बड़ा, और रिंग लाइट है, 3 जगह रिंग लाइट लगती है। 3 बुलाया हमको और ये कहा मैं ऐसा अभूतपूर्व कार्य करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं करा होगा। उस समय मुझे पूरा विश्वास था कि सर इन कॉमन चैम्बर्स का करा देंगे। सीएम साहब के पास गए और उस दिन से आज तक हर तीसरे दिन सीएम साहब के पास हमारी पैसी लग रही है, काम जल्दी करो, काम जल्दी करो। ये विधायक जी की कृपा से हुआ है और पूरी दिल्ली कह रही है भैया मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो। धन्यवाद है इनका। शुरुआत गाजीपुर विधानसभा से हुई है। राय जी, आज आपने यहाँ उद्घाटन किया, इससे जनता को कितना लाभ मिलेगा? सारा लाभ जनता का ही है, क्योंकि जनता चुनती ही इसलिए जनप्रतिनिधि को कैसे काम होते रहे जो कि एरिया खूबसूरती भी हो, अच्छा भी लगे, सिक्योरिटी के भी काम हो। तो बूम बैरियर सिक्योरिटी में काम आएंगे, लाइट्स लगी है, आपका सेंटर वर्च का काम हो रहा है, सीवर की लाइन चेंज हो रही है, C2 की, जितने भी चैम्बर्स है गलियों के उसका वर्क ऑर्डर करा दिया गया है। जो अंदर हमारे गलियों के सीवर है वो चेंज होने जा रहे हैं। गुरुद्वारा है जो हमारा A1 का, और जो मंदिर है वहाँ पर एक बड़े नाले का काम चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली ऐसे हज़ारों काम है जो लगातार यहाँ होते भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। लाइट है, जैसे रिंग की लाइट्स लगा दी है ताकि गुरुद्वारे और मंदिर पे और ज़्यादा, क्योंकि ये मासिस की जगह है जहाँ पर लोग कभी कभी सुबह 3:30-4 बजे भी सुबह आते हैं, तो वहाँ पर रोशनी की और ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो भी करें। तो बस जनता जो चाहती है, मैं तो उनका गुलाम हूँ, वो काम करे जा रहा हूँ। जैसे आज आपने काफ़ी सारी चीज़ों का उद्घाटन किया, इसका लाभ क्या निगम चुनाव में भी मिलेगा? जैसे आने वाले निगम चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसमें भी इसका लाभ आपको मिलेगा?
मेरा मानना है कि चुनाव तो बीच बीच में आते रहेंगे, हमेशा होते रहते हैं। जनता खुश रहेगी, लगातार काम होते रहेंगे। और जैसा कि कहा गया है कि जो जिंदा कौमें होती है 5 साल वेट नहीं करती। ये जो 5वें साल में लोगों गलियों के नाम, चौराहों के नाम करके सोचते हैं कि जनता उन्हें वोट दे देगी, या 5वें साल में आके अपनी फोटो लगाने लगते हैं, लेकिन हम कॉन्टिन्यूस करते हैं। मैं लगातार कर रहा हूँ, मैं अपने चुनाव तक ऐसा नहीं है कि 5वें साल में करूँ, तो जनता को फायदा लगातार मिलता रहेगा। और किस्तों में एक मुश्त जितना फायदा हो सके जनता को मिलना चाहिए, वही हो रहा है। और रही बात चुनाव की बात, तो जनता बहुत समझदार है। रोज फर्जी खबरें पढ़ लें, चाहे टीवी पे देखें, चाहे सोशल मीडिया में देखें, जो दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। हमारे साथ थे राजेश गुप्ता विधायक, जिन्होंने कहा कि जनता को लाभ इसका लगातार मिलता रहेगा। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से केशवपुरम। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज़ दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो भेजें।